चली। अच्छा, हम बोलते थे थोड़ा कम चलना, ज्यादा मत चलना। ज्यादा जोर से चलेगी तो दुनिया देख नहीं पाएगी, देश तो बहुत दूर की बात है। द्वारका की तर्ज पे कहीं गांव नगर लेके चली जाएगी। अब सागर में जैसे वो मिलती ना, ऐसे तेरे गांव नगर को मिला देगी। इतना वेग है माँ का, जिसकी आदिशक्ति भगवती की साधना कर रहे हैं, सत्य है। इतना वेग और विपरीत दिशा में इतना तीव्र वेग से चलने वाली ये वही भगवती है। ब्रह्मांड में ऐसी कोई शक्ति नहीं जो इस भगवती के उस वेग को रोक ले। ब्रह्मा विष्णु महेश में भी सामर्थ्य नहीं, ये वो आदि शक्ति है। साक्षी बनेगा नारायण भी और शिव भी, लेकिन वेग को माई के रोक नहीं पाएगा। विपरीत दिशा में इतनी तीव्रता से चलने वाली ब्रह्मांड में कोई दूसरी शक्ति नहीं है। और यदि भूमंडल में इसका प्रकटीकरण है तो वो नर्मदा है। बहुत मंथन है। हम एमपी वाले को भी बोलते, गुजरात वाले को भी बोलते, महाराष्ट्र वाले को भी बोलते। अभी वो दड़गांव में थे, हम महाराष्ट्र को बोल रहे थे। ये कौन से जिला आता है? बोले नंदुरबार जिले को स्पर्श करके मां चल रही है। कितना किलोमीटर? 70 से 80 किलोमीटर। महाराष्ट्र सबसे प्रथम पंक्ति में आने वाले वो जो नर्मदा के तट के गांव है, वो यहां से पूरा महाराष्ट्र का जीवन चलेगा। ये स्थिति है। कभी हम मुंबई वाले को मैंने कहा देखो अभी समय है, नहीं तो पुणे और मुंबई एक ही नजर आएगा। द्वारका की तर्ज पे बहुत सारा अपना ही देवडरा के गांव नगर मुझे दिखाई खत्म हो चुके हैं। द्वारका की तर्ज पे वो अस्तित्व का खत्म हो गया। आने वाले दौर में ऐसे ही देश दुनिया के बहुत सारे गांव और नगर होंगे जो मानचित्र में उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। उसमें कुछ हिस्सा भारत की इस देवधरा के भी कुछ गांव हैं, कुछ नगर हैं। मैं कई बार भरूच को देखता हूं तो भरूच की माटी को पकड़ने का प्रयास करता हूं कि ये माटी मुझे पकड़ में आ जाए। कभी दंडवत भी होते हैं, कभी माटी को चारों तरफ से पकड़ने का भी प्रयास करते हैं। मैंने कहा भरूच जो है और नर्मदा का ये तट, गोविंद की लीला बाल लीला का केंद्र तो यमुना जी का पथ है, लेकिन भरूच का ये नर्मदा का तट और पथ बाल लीला का केंद्र है। शंकर की, शिव की बाल लीला का केंद्र है। असाधारण है भरूच, असाधारण है। गुरु का प्रेम है भरूच में, दक्षिण गुजरात प्रांत में। गोविंद का प्रेम है, शंकर का प्रेम है। शंकर को प्यारा है। बोले ये माटी है, माटी शंकर को प्रिय लगती है। माटी के एक एक कण में, एक एक कण में कभी हृदय भी बनता है। मैंने कहा इसको भरूच को कहां ले जाएंगे, फिर आधा कहां ले जाएंगे, आधा का मैं वही गुना भाग अभी 2-3 परिक्रमा से कर रहा हूं। इसको दहेज को कहां ला के रखेंगे, फिर इस तरह बिमलेश्वर का ये इसको कहां करेंगे, फिर इसका कहां करेंगे, यही चल रहा है। यही चल रहा है। मैं बात से प्रार्थना कर रहा हूं, नहीं मैं थोड़ा सा गांव के सर बैठ के बनाता हूं, फिर से वैसा। तू तो भाव है। एक प्रार्थना है जीवन को बचा लेती है, एक प्रार्थना है जीवन को दिशा दे देती है, एक प्रार्थना है, ध्यान है, भाव प्रधान है, सबसे सुरक्षित जीवन बना देती है। बोले मेरे गुरु गोविंद और शंकर की प्रार्थना है। शंकर प्रार्थना करता है तेरे लिए, कल भी किया, आज भी किया। मां से प्रार्थना करता है, गुरु प्रार्थना करता है, शंकर प्रार्थना करता है सबसे बेहतर और सबसे सुरक्षित जीवन का। बदले में शंकर खुद को देता है, गुरु अपना खुद को देता है, गुरु अपना त्याग करता है।
सर्वस्व। लेकिन प्रवृत्ति आपत्ति विपत्ति का कारण प्रवृत्ति है, गलत जीवन शैली है, गलत आचरण है। परिक्रमावासी से भी बोलते, तटवासी से बोलते, अभिभक्त है बहुत सारा परिक्रमावासी। मैं कभी कभी बोलता कि देखो मैं बड़े प्रेम से मैं तुम्हें बहुत चाहता हूं, इतना चाहता हूं कि खुद को मिटा के तुम एक ऐसे पागल के साथ चल रहे हो कि जो खुद को मिटा के तुम्हें बनाने की बात करता है। तुम्हें जगत में कोई मिलेगा नहीं, सारी दुनिया घूम लेगा, खुद को मिटा के बनाने के लिए निकला कोई नहीं होगा। जो निकला है वो तेरे समक्ष बैठा है, जो खुद को मिटा के तुझे बनाने निकला है। मेरा सत्य पता है, मुझे मिलना है, लेकिन मिलते मिलते मैं गांव को, घर को फिर से बना के जाऊंगा, सबसे बेटर और सबसे सुरक्षित देख के जाऊंगा। मां, ये तो मिलना ही है। खुद को मिटा के तुझे बनाने निकला हूं, खुद को मिटा के, खुद को मिटाने की दम रखता हूं और खुद को खुद से ही मिटाता हूं और खुद ही फिर बनाता हूं। मैं तो खुद ही निकला हूं। लेकिन बनाने निकला हूं। तुम्हें गांव से, घर से, परिवार से, तटवासी परिक्रमावासी बोल रहा, तुम थोड़ा मेरा मदद कर दो। कुछ मांग नहीं रहा, सिर्फ वो भाव बना लो, मर्यादाएं का पालन कर लो, मर्यादा रखो। अपना जीवन शैली सात्विक और व्यवहार, आहार सात्विक हो, वास्तविक हो। बात नास्तिक और आस्तिक की नहीं है, बात वास्तविक की है कि तेरा जीवन वास्तविक है कि नहीं। वास्तविक जीना सिखाती है मां। वास्तविक तुम्हारा जीवन हो और सात्विक तुम्हारा आहार और व्यवहार हो। संक्रमण और आपदा का दौर दुनिया में कुछ भी चले, लेकिन यदि वास्तविक जीवन जीना सीख गए और सात्विक आहार और व्यवहार यदि तुम्हारा हो गया, कोई आपदा, कोई संक्रमण तुम्हारे अस्तित्व को चुनौती नहीं दे सकती। सिर्फ वास्तविक जीवन को जीना है और सात्विक आहार और व्यवहार रखना है। कभी तो ये होता है, तटवासी हो, परिक्रमावासी हो, ध्यान देना, साधना में बैठे, साधना कर रहे हो। जीवन में यदि तुमने इसका अनदेखी किया, तो इसका ये अपराध अक्षम्य है। पता है क्यों? कारण जो तू सुन रहा है और देख रहा है जिस लीला को, या जो समझ ले, वो किसी द्रव्य पदार्थ के ग्रहण के बाद नहीं है। वो केवल और केवल हवा और जल पर है। अपराध क्षमा योग्य नहीं होगा यदि सुनने के बाद यदि तूने अनदेखी की। तो ये वो पथ है जहां चलने से पिछली 7 और 21 पीढ़ियां तर जाती हैं और अगली 7 और 21 पीढ़ियों को सानिध्य मिल जाता है। यदि कोई परिवार का एक व्यक्ति पथ पे चलता है तो पितर संतुष्ट हो जाते। 21 पीढ़ियां तर जाती हैं और 21 पीढ़ियों से संबंध बन जाता है। कि वो पथ है। अनदेखी यदि नर्मदा के मैया के तट और पथ पर यदि कर ली तो ये अपराध अक्षम्य होगा, क्षमा योग्य नहीं होगा। ये ध्यान रखना। ये एक एक विचार, एक एक भाव आत्मसात करने का है। ये संग्रह और संचय के लिए नहीं निकला। कोई मां से, मां के वचन पर है, मां से मुझे मिलना है, सा शरीर मिलना है। किसी न किसी तट पर ये शरीर फिर से मां से मिलेगा। लेकिन मिलते मिलते वो जीवन सबसे बेहतर गांव का, घर का फिर हो जाए। आपदा संक्रमण से मुक्त हो जाए। आपत्ति विघ्न बाधा रोग दोषों से
घर परिवार फिर मुक्त हो जाए, सक्षम हो, समर्थ हो। जहां गुरु का गोविंद का चरण है, जहां मां के चरण है, वहां संक्रमण कैसा, वहां आपदा कैसी। लेकिन मां के चरण तो है, लेकिन हो सकता है कि समाज का आचरण गलत हो गया हो। यदि गुरु का चरण है और यदि हमारा आचरण यदि गलत है, तो फिर चरणों का लाभ फिर मिल नहीं पाएगा। क्यों? कारण हमारा आचरण और जीवन शैली गलत है। और मैं बोलूं कि आचरण सुधार लो, गुरु के चरण तो शाश्वत है, वो तो है, आचरण का है। आचरण यदि ठीक हो गया तो चरण का लाभ मिल जाएगा, श्री चरणों का लाभ मिल जाएगा। तो कल गुरु का प्रगट उत्सव है, कुछ बुराई है, कुछ व्यसन है, कुछ जो भी तुम्हारे अंदर है, मैं है, मेरा है, जो भी है ना, वो कोई एक चीज छोड़ना कर ले। ठीक है ना? कल प्रगट उत्सव में तुम एक बुराई जो तुम्हारी विसंगति है, जो तुम्हारे जीवन, तुम्हारे चरित्र में, उसके एक कोई भी व्यसन या बुराई या जो भी चीज तुम्हारे अंदर है, उसको छोड़िए। आचरण में हो, आहार में हो, व्यवहार में हो, किसी में भी हो, एक चीज कल तुम्हें छोड़ना है, उस एक के लिए जिसके लिए तुम ध्यान कर रहे हो, जिस एक का तुम प्रगट उत्सव मना रहे हो, वो कहता है एक चीज अपने जीवन से कल छोड़ देना, लेकिन पकड़ के मुझे पकड़ने का प्रयास मत करना, मैं तो तेरे साथ में हूं। जैसा तुझे देखना वैसा देख लिए। ऐसा देखना है बैठे, वैसा देखना है, पत्थर की मूर्ति में देखना वैसा देख ले, पेड़ में देखना है, वृक्ष में भी प्रत्यक्ष हो, है ना? तो अपने अंदर से एक बुराई, एक को पकड़ने के लिए कम से कम एक चीज तो कल छूट जाए, है ना? कौन कौन छोड़ेगा? हाँ, कम हाथ उठ रहे हैं। अरे कोई संपत्ति थोड़ी ना बोल रहा छोड़ने के लिए, तेरी संपत्ति बढ़ जाएगी यदि जो मैं और इतिहास और युग साक्षी है, जिसने माना है, झोपड़पट्टी से महल बना दिया है। भूरे जैसे जहां गांव का कचरा फेंकता है, वहां बैठ जाते तो वहां महल बन जाते हैं, वहां बना देंगे महल। तू मुझे कहीं भी बिठाल देना, तू और मैं तो मुझे क्या, तू मेरे भाव में तू कहीं बैठ जाना, वहां महल बना लेना और वहां से घर चला लेना। मेरा वचन है, मैं तुझे देता हूं, दुनिया आ जाएगी। ऐसा गुरु और गोविंद कहता है। भाव का है, गुरु गोविंद के भाव में तुझे जहां बैठना, घर में बैठना, बाहर बैठना, जहां बैठना वहां बैठ लेना। जहां दोष है वहां दोष मुक्त हो जाएगा। तू सिर्फ भाव में बस बैठ जाना और भाव में चल जाना। जब कोई चीज ना चले, जब विधि ना चले, ज्ञान ना चले, तेरी बुद्धि ना चले, तू मेरे भाव में चल जाना, काम हो जाएगा। जब भाव में बैठ जाए, जब विधि विधान यज्ञ अनुष्ठान सब व्यर्थ होने लगे, जब उसका असर कम होने लगे, विधि विधान यज्ञ अनुष्ठान का वास्ता है, वचन है, तू मेरे भाव में फिर चलना, तू मेरे भाव में फिर बैठना, फिर बनाएंगे, फिर दिखाएंगे। जब बेअसर होने लगे विधि विधान यज्ञ अनुष्ठान, तब तुम गुरु गोविंद और शंकर के भाव में तब फिर बैठना, फिर देखना दुनिया फिर आनंदित होगी, है कि नहीं? ऐसा गुरु, ऐसा गोविंद, ऐसा शंकर कहता है। हमें तो मालूम नहीं हम कौन है, हमें बस मां का ध्यान है और हम दिन रात मां 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 कहते रहते हैं। चाहे वो नर्मदा मैया की बात हो, चाहे ये धरती की बात हो,
चाहे वो प्रकृति की बात हो, वो भी माँ के रूप में, चाहे जननी की हो, चाहे जीवन देने में। माई के अलावा चार पैर हमारे पास कोई चिंतन नहीं है, सिर्फ माँ का ही चिंतन है। माँ में ही हम राम को, कृष्ण को, सबको उसके द्वार पर खड़ा कर लेते हैं और तुझे भी उसी माई के द्वार पे साक्षात्कार करा देते हैं कि सब कुछ माई के द्वार पर है। चार धाम वाला भी है और तीन लोक का स्वामी भी है, सब माई के द्वार पर है। जो जाने सो पाए। आगे मोरी माता है, पीछे मोरी माया है, तीन काल में आसन है, ऊपर बैठा महाकाल है। जो जाने सो पाए, जो जाने सो पाए। कौन है पता नहीं, लेकिन ये चीज का सत्य है। किसी ने पूछा कौन है आप, एक महात्मा ने पूछा, साधु ने पूछा कौन है आप? पता हो तो बता दे कौन है। अब किसी को कोई मठ नहीं, कोई अखाड़ा नहीं, किसी अब का क्या बोल दूं मैं, क्या बोलूं? अब कोई कहीं से, अब बस माई से जुड़ा, माई के साथ में रहता, माई का द्वार ही मेरा अखाड़ा है, माई का द्वार में मेरा मठ है, ये तट है तेरा, मेरा मठ है, और कोई मठ आश्रम होते नहीं है। मैंने बोला झूठ बोल नहीं सकता, क्या बोलूं? तो मैंने साधु से, महात्मा से प्रणाम करके बोला, मैंने कहा आपका प्रश्न कठिन है, हम बोल नहीं सकते, लेकिन हम असत्य हम बोलेंगे नहीं, कारण हम संत है नहीं, स्वामी है नहीं, कुछ नहीं समझ में आता, साधु भी नहीं समझ में आता, कुछ नहीं आता है। तो मैंने कहा वो भी नहीं है। दास कहने में भी थोड़ा सा झिझक आती है कि रामदास दास भी, प्रेमी भी कहने में झिझक आ रही है कि प्रेमी भी नहीं है, ज्ञानी तो बिल्कुल ही नहीं है, ज्ञान तो मुझसे शर्मा जाता है, ज्ञान आता ही नहीं मेरे पास, सिद्धि विद्या ये सब लुढ़क जाती है, बिल्कुल निश्चेत हो जाती है, मौन हो जाती है। प्रार्थना वो एक, मैंने कहा अरे तुम ज्ञान तुम मेरे पास आओ, सिद्धि तुम मेरे पास क्यों नहीं आते? बोले मैं आपके पास आऊंगी तो चलूंगी नहीं, आप जहां बोलोगे वहां सिद्धि चलती नहीं, बुद्धि चलती नहीं, विद्या कोई चलती नहीं, ज्ञान भी नहीं चलता, वो भी मौन हो जाता है। मैंने कहा जाए सेवा चलती है, प्रेम चलता है। तो मैंने बोला, मैं माँ के द्वार पे था, मैंने कहा आगे मोरी माता है, पीछे मोरी माया। तो वो कुंड था, सिद्ध कुंड था, तो सिद्ध कुंड मेरी पीठ के पीछे था, पीठ में सिद्ध कुंड है, आगे मैया का दर्शन हो रहा था। ऐसा महात्मा जी बैठे हुए थे, तो मैंने कहा सिद्ध कुंड में तो सारी माया है, वो पीछे है। तो कुंड में, कुंड के आगे में बैठा था और आगे माता, तो आगे मोरी माता है, पीछे मोरी माया, तीन काल में आसन है, ऊपर बैठा महाकाल है, जो जाने सो पाए। भूत हो, भविष्य हो, वर्तमान हो, तीनों काल में। तुम भूत में देखो तब भी पाएंगे, इस क्षण में भी तुमने पाया, और आगे जो भविष्य का काल आएगा उसमें भी पहले से ही बैठे। ऐसा नहीं कि कब फिर बैठेंगे, आज है तो कल, नहीं नहीं, एक ही काल में, तीनों काल में एक साथ बैठने वाला वो गुरु है, वो शंकर है, एक साथ मिलता है। चिंता मत करो, कल 12 किलोमीटर है, 2 घंटे में